बात आपने बोले कि मैं जमुई का बेटा हूँ और जमुई विधानसभा की जब मैं बात करूँ तो अजय प्रताप विजय प्रकाश के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, शमशाद आलम लड़े थे, अब एक साथ ही हो गए। और श्रेयसी सिंह कार्य से कितना आप प्रभावित है और कितना कार्य कर पाई, लोगों को क्या? देखिए, जैसे बिहार में हमने बताया कि सब मिला हुआ, प्रशांत जी को अगर अलग कर दीजिए तो सब मिला हुआ। जमुई में भी वही, हर जिले में वही है। चलिए, अभी देखिएगा आप, दो परिवार के बीच जमुई बंधक था। हम जब 15 में भी आए तो इसलिए आए कि जनता उस समय, जैसे प्रशांत जी आज विकल्प बन के बिहार में आए, तो जमुई में विकल्प नहीं था। तो हमने कहा कि मैं पत्रकारिता को त्याग करके चुनाव में आ जाता हूँ, जनता को ये होना चाहिए कि विकल्प हो। तो जब आए तो उस समय कोई चुनाव में खड़ा होना नहीं चाहता था, ये दो परिवारों के डर से, साफ सुथरा बात बोल रहे हैं। जब हम आए तो लोग के अंदर हिम्मत हो करी, रुपेश सिंह आया, हम लोग भी चुनाव में खड़ेंगे, तो लोग चुनाव में खड़ा होने लगे, इन लोगों को चुनौती देने लगे। ये विजय पहली वहीं से हो गई। और उसके बाद जब इन दो परिवारों ने बदल बदल के, सारा दल में लोग, दोनों परिवार का आदमी गया हुआ घूम घूम कर, इन दोनों परिवारों ने सभी दल का जब चस्का जो है वो लगा लिया, इस बीच में श्रेयसी सिंह, बहन कहिए बेटी कहिए, वो आ गई। वो खिलाड़ी भी है, बहुत सम्मानित भी है, दिग्विजय बाबू की पुत्री है, जो बेहतर काम जमुई में हमेशा करती रही है, करते रहे हैं, और उनकी ये पुत्री है। तो ये एक बेचारी खिलाड़ी है मुख्य रूप से, ये राजनीतिज्ञ नहीं है। इनको लाया कि देखो इन दोनों से जनता उब गई है, तीसरा आदमी आ जाएगा तो हेडक हो, तो उनको ले आया। अब वो बहन है बेटी है, तो 2020 में हमने देखा कि जब बहन और बेटी एक बार अगर कहे कि नहीं खोइछा में हम कोई दे दीजिए कुछ, तो उसको दे देना चाहिए। तो हमने श्रेयसी सिंह के चुनाव में 2020 में आने के बाद चुनाव से अपने को अलग कर लिया। एक बार बहन बेटी को मौका पहली बार मांग रही है, उसको दे दीजिए। ये आपने दिया मौका नहीं, हमने नहीं और दिया, हम आपने रास्ते से हट गए। चुनाव में हम खड़ा नहीं चुनाव हुए। में नहीं आए। हम चुनाव की बहन है, बेटी है, घर में बहन बेटी कुछ भी मांग लेती, कहते नहीं बहन मांगल को दे दें खोइछा। तो हमने रास्ते से जो अपना भाई का धर्म है वो निभाया, और उनको खोइछा में जमुई दे दिया। लेकिन वो बेचारी ससुराल की चीज है, बेटी बहन ससुराल जाने की चीज है, वो ससुराल को संभालती है, वो घर में भाई लोग को देती है। एक बार बहन को खोइछा में जमुई मिल गया तो नहीं संभाल पाई। कि हम नहीं, पब्लिक बोल रही है। अब हम फिर से आ गए कि बहन को एक बार मौका मिल गया। अब तो जो सक्षम व्यक्ति है, जो जमुई को सच में विकास के रास्ते पर ले जा सकता है, उसको वापस कीजिए और जमुई का बेहतरी करिए। देखिए, अभी मेरे साथ रुपेश सिंह जो पिछले 2015 में भी चुनाव लड़े थे और कहीं न कहीं अपने बेहतरीन शब्दों से एक कलमकार कहिए, पत्रकार कहिए और जमुई विधानसभा में जब आते हैं, तो कहीं न कहीं जमुई की बेटी श्रेयसी सिंह को मौका दिया, लेकिन जमुई का बेटा अपने आप को कह रहे हैं। लेकिन 2 यहाँ परिवारों के बीच में लड़ाई था, उस पर भी करारा जवाब इन्होंने दिए। लेकिन अभी जो आप शाम के टाइम में हैं, घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, कितना हो पाया अब तक, मतलब जमुई विधानसभा? सब लोग अभी संयोग से थोड़े मतलब करीब घंटों 2 घंटे से ये कार्यक्रम चल रहा है। लोग यहाँ बैठे हैं, और जिस तरीके से बुजुर्ग ने मुझे बढ़कर के सम्मान दिया और आशीर्वाद दिया, मैं भी उतने आशीर्वाद के लायक हूँ कि नहीं, मैं सोचूंगा। लेकिन उन लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा जताया है, वो बताता है कि मैंने अपने जीवन का पूरा एक एक क्षण जमुई को दिया है। मैं कलमकार के रूप में, अधिवक्ता के रूप में, और एक समाज सेवी के रूप में, जिस रूप में भी हो, किसी इलाके में चल जाइए, अपना पूरा जीवन यहाँ के लोगों को समर्पित किया है। कलम से तलवार बनाकर लड़ाई लड़नी हुई तो मैंने लड़ाई लड़ी, और हजारों ऐसे परिवार हैं जो डीएम सीएम से निराश होकर लौटा, उसको मैंने अपने पत्रकारिता, अपने कलम, अपने वकालत से उसको सही अंजाम, सही न्याय दिलाया। और उसी लड़ाई के बदौलत लोगों ने प्यार दिया मुझे। 2015 में सीपीआई ने मुझे टिकट दिया। मैंने पैसा से कोई टिकट नहीं खरीदा, क्योंकि मैंने पैसा कभी किसी से पत्रकारिता में, वकालत में कभी नहीं लिया। मैं वकालत खाने में भी बैठता हूँ, इसलिए बैठता हूँ कि जो लोग कानूनी पेच में फंस करके तराई तराई कर रहे हैं, उनको मैं हाथ पकड़ कर बाहर निकालता हूँ, और यही मेरा ध्येय है। सर, जिस प्रकार से मतलब बीजेपी में देखते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है तो मोदी जी का नाम, विधानसभा का भी चुनाव होता है तो मोदी जी का नाम, श्रेयसी सिंह भी कहीं न कहीं आई तो मोदी जी के नाम पर ही बोलते हैं। जम्मू की बेटी रही, प्रथम प्राथमिकता मिला, लेकिन कहीं न कहीं मोदी जी का है। लेकिन इस पर क्या लगता है कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे जम्मू के युवा, कुछ लेवल लोकल नेता को ना कर दे करके देश के लेवल को नेता जमुई नेतृत्व के दें? युवा को हम यही संदेश देना चाहेंगे। 23 मार्च अभी गुजरा है। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह ने कहा था कि जब बहन मिलने गई थी उनसे जेल में, 23 साल की उम्र में उस युवा ने बलिदान दे दिया, फांसी के फंदे पर चढ़ गए। तब उन्होंने कहा था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा और काले भ्रष्टाचारी देश पर शासन करने लगेंगे, तो उनसे लड़ना और कठिन होगा। और ऐसे युवा जो इस लड़ाई में शामिल होंगे, माँ जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो समझना कि तेरा बेटा उसके रूप में जिंदा है। मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए 23 साल की उम्र में अपनी बूढ़ी माँ बहन को छोड़ने वाला शहीद भगत सिंह आज भुलाया जा रहा है। तुम्हें दारू और रुपए के बदले वोट में भड़काया बहकाया जा रहा है। तुम्हें जाति धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। तुम्हारा बिहार जो गौरवशाली था, वो बिहार आज बर्बादी के रास्ते पर तुमको पुकार रहा है।
तुम्हें शहीद भगत सिंह बनकर बिहार को बचाने के लिए लड़ना होगा? देखिए, कहीं न कहीं भगत सिंह 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया पूरे देश में और ख़ास करके जब रुपे जी पिछले सीपीआई में पहले थे, लेकिन अभी जनस्वराज में है, इनका एक मोटिव है कि जम्मू के कुछ बदलाव करना है, युवाओं को मतलब जोड़ना है और युवाओं को एक स्पष्ट संदेश दिए कि दारू और कुछ पैसे चंद पैसों के लिए अपना भविष्य खतरे में ना डालें। ये तमाम बातें थी ना, बाकी बात आज इस खबर को देख कर के आप लोग अपनी